तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में करते हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम सीक्वेंस समझेंगे। और बेटा ये बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे से बहुत छोटी छोटी बातों पर क्या है फुल चैप्टर डिपेंड है। केवल 3 और 4 फॉर्मूलाज हैं इसमें, जिसपे आप एक बार यदि आपने उसको समझ लिया तो ये चैप्टर आपको बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक सीक्वेंस समझे क्या होती है। देखो, लिस्ट ऑफ नंबर, हम कोई भी एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिस्ट बना ली 1 3 5 7, और वो कहता है अब आप इसके बाद का नंबर गैस कर लीजिए क्या है। तो चलो जब हम गैस करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक के बीच में 2 2 का गैप आ रहा है। सही है, जो 3 है वो 1 से 2 ज़्यादा है, 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है, और जो 7 है वो 5 से 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यदि हम नेक्स्ट टर्म में यानी कि 7 में 2 और ऐड कर दें तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, देखो जरा, तो नेक्स्ट टर्म क्या आई हमारी, नेक्स्ट टर्म 9 आ गई, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया 11, फिर 13 और फिर 15, ऐसे ये आगे तक चलती जाएगी एक सीक्वेंस। तो इसमें क्या आया, हर एक में एक पैटर्न फॉलो किया गया। क्या पैटर्न फॉलो किया गया कि जो आपका पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, उसमें आप क्या कर दो 2 ऐड कर दो, फिर जो सेकंड नंबर है उसमें भी 2 ऐड कर दो तो थर्ड नंबर आ जाएगा, और थर्ड नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए देखो, अब सेकेंड लिस्ट देखते हैं। -45, फिर -40, -35, -30। अब -45 से चला है और -30 तक आ गया। तो देखो जरा, यदि हम -45 में क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, तो -45 से 5 ऐड करा तो कितना बचेगा आपको पता ही है कितना, -40। ऐसे ही हम -40 से में 5 ऐड कर दें तो बचा -35, और -35 में भी 5 ऐड कर दें तो बचा -30। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट जो आएगी हमारी टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए हमारी कि आप -30 में भी क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। यानी ऐसे -30 में हमने क्या ऐड करा, 5 ऐड करा तो -25। तो नेक्स्ट टर्म आ गई -25, फिर नेक्स्ट टर्म -20, फिर नेक्स्ट टर्म -15। ये ऐसे चलती चली जाएगी टर्म। तो इसका मतलब इसमें भी एक पैटर्न फॉलो किया गया। क्या पैटर्न फॉलो किया गया कि आप जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, फिर सेकंड टर्म है उसमें भी 5 ऐड कर दो। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट टर्म्स आती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक ये भी सीक्वेंस है, सॉरी अब एक ये भी लिस्ट है। अभी सीक्वेंस नहीं है, ये लिस्ट है ना, समझना है हमें। देखो 7 है, 11 है, 20 है, फिर -1 है। अब वो कहता है इसके आगे भी आप गैस करो कि कौन सा नंबर है। भाई मैं क्या गैस करूं, देखो समझो, 7 में 11 कैसे आएगा, आपको 4 ऐड करना पड़ेगा ये। ठीक है, यानी 11 में से यदि मैं 7 माइनस कर दूं तो बचा 4। पर 11 के बाद 20 कैसे आएगा, 11 के बाद 20, देखो जरा, 20 में से 11 माइनस कर दूं तो 9। अब भाई ये तो एकदम ही कमाल हो गया, 20 के बाद सीधा क्या जा रहा है, -1 जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई एक प्रॉपर सा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो अभी क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या है ना। अब देखिए जरा क्या कहता है ये। अब जो फर्स्ट 2 लिस्ट थी हमारी, देखो जरा ध्यान से समझो, फर्स्ट 2, तो इसमें एक डेफिनेट पैटर्न है। और जब भी किसी लिस्ट में या किसी सीरीज में क्या हो, एक डेफिनेट पैटर्न हो, तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोल देते हैं। क्या हुई सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। तो एक ऐसी लिस्ट नंबर की जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये जो थर्ड वाली लिस्ट थी डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारी लिस्ट, ये हमारी सीक्वेंस नहीं है। तो ये क्या नहीं बनी, एक सीक्वेंस नहीं बनी। इज इट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है इन दिस चैप्टर वी विल डील ओनली विथ सीक्वेंस। तो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें हम केवल सीक्वेंस और सीक्वेंस की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म एंड इज डिनोटेड बाय ए। तो जैसे ये नंबर्स हैं लिखे हुए हैं किसी भी लिस्ट में, अब जब सीक्वेंस बनी तो ये सब क्या बन गई, टर्म्स बन गई, और इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर पर लिखी है, फर्स्ट प्लेस पे लिखी है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, जैसे A1,
फिर सेकंड टर्म A2, फिर थर्ड टर्म A3, फिर फोर्थ टर्म A4, ऐसे चलता चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस आ जाएगी। इज इट क्लियर? हमने इससे पहले सीखा सीक्वेंस। अब देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सही है, तो चलिए देखो एग्जाम्पल से समझो। ये हमने कोई एक लिस्ट ली है, तो इज दिस अ सीक्वेंस, क्या ये एक सीक्वेंस है? तो देखो 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 और 11 के बाद आया 13। इसका मतलब इसमें एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो यस इट इज अ सीक्वेंस। तो ये क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। अब देखिए आगे इसमें समझते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखो आप, इन दोनों में 9 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। मीन्स ऐसे फाइंड आउट करना है, A2 माइनस A1 कितना है? तो A2 है हमारे पास 9 और A1 था 7, तो आ गया हमारा डिफरेंस 2। ऐसे ही आप इसमें फाइंड आउट करो कि A3 माइनस A2 कितना आएगा बेटा? 11 माइनस 9, ये भी 2 आ गया। फिर A4 माइनस A3, A4 है 13 और ये है 11, तो ये भी 2 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हर कंडीशन में जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है हर स्टेप पे। तो जब डिफरेंस इक्वल आए तो ऐसी जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आगे चलो, डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमने निकाल ही लिया है। चलिए, तो टर्म्स विच कम्स वन आफ्टर द अदर, उसी को हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि फर्स्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, तो एक टर्म के बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वही कॉन्सेक्यूटिव टर्म होगी। अब देखो ये 2 टर्म्स ले ली और इसमें इन्होंने डिफरेंस फाइंड आउट करा, वो हमने कर ही लिया है। वैसे कितना है? 9 माइनस 7। फिर नेक्स्ट में करा तो ये भी देखिए 11 माइनस 9 भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर A4 A3 में करा तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या है, कंडीशन सेम है कि हर एक के बीच का जो गैप है वो इक्वल है, डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वल है। इसको हमने बोला कॉमन डिफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इज नोन एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी जो सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जिनकी 2 टर्म्स के बीच में, हर 2 टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल आए, तो ऐसी हर सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समझो, फॉर एन AP फर्स्ट टर्म A1 इज डिनोटेड बाय ये। अब हमें समझना है, जब भी हमारी कोई AP बनेगी तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट ना करके किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द D। और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने डिनोट किया कहां से? उसको माना वो क्या है? हमारा D है। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई? फर्स्ट वाली एक्सरसाइज तो बस एक और उसमें हमें टॉपिक समझना है कि हाउ टू फॉर्म द AP, नहीं तो बस ये इतना समझने के लिए बहुत है और हमारे पास पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म A7 और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस यानी D कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए, तो AP इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। इज इट क्लियर? AP क्लियर? चलो बेटा देखते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट फ्यू टर्म्स बना सकते हैं किसी भी AP की। सपोज करो हमें कोई 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो उसकी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है ना? आप समझो। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर अ गिवन AP। ये हमारे पास एक AP है जिसमें बस हमारे पास कुछ टर्म्स हैं A1, A2 और A3। अब सबसे पहले तो आप जो A1 है वही हमारा A होती है, तो A1 कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालो इसमें D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है हमारे पास? 3 माइनस A1 2, तो बचा कितना? 2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2। अब देखो आप, ये हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली। यदि हमें सेकेंड टर्म निकालनी है A2, तो हम क्या करें? जो A1 है उसमें D ऐड कर दो। A1 में क्या ऐड कर दो?
डी। देखिए जी A1 कितना था हमारा 1, इसमें डी ऐड कर दिया, कितना हो गया 2, तो 1 और 2 कितने आ गए 3, तो आ गई हमारी सेकेंड टर्म 3। अच्छा अब हमें A3 निकालनी है, सपोज करो थर्ड टर्म, तो हम क्या करें A2 में डी ऐड कर दें, ठीक है। A2 कितना है हमारे पास, A2 3 था, इसमें डी कितना था 2, ऐड करो तो कितना आ गया 5, तो हमारे पास जो A3 आ गया वो कितना आ गया 5। अब चलते हैं आगे, A4 भी निकाल लो। A4 कैसे निकालोगे, A3 में डी ऐड कर दोगे। A3 कितना था हमारे पास, A3 आया 5 में ऐड कर दो डी 7। तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ खास नहीं कर रहे हैं ना। क्या करा हमने, केवल हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। और मैं बताऊं आपको सिंपली, पूरी की पूरी एपी जो है डिपेंड ही इस पे करती है ए और डी पर। आप ए निकाल लो, डी निकाल लो, तो आपके कम से कम 70% जो प्रॉब्लम है एपी की सॉल्व हो जाएंगी। सही है। तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट टर्म ले ली, फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हम एपी की सारी टर्म्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक तो ये बताना है, पता करना है कि ये एपी है नहीं है, क्योंकि उन्होंने एपी ही दे रखी है, तो हमें ये फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत थी नहीं कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा या नहीं आएगा। पर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर है कि ये जो गिवन सीरीज है ये एक एपी भी है या नहीं है, ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी बन रही है या नहीं बन रही है। और यदि बन रही है तो फिर आप उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो, या जहाँ तक उन्होंने टर्म्स दे रखी हैं उसके बाद की 2 टर्म्स और ऐड कर दो उसमें। ठीक है। तो इस तरह से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड? देखते हैं ये फॉर्मूला, an का फॉर्मूला है, an मीन्स nth टर्म। तो जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी हो एपी में, है ना, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। अब यहाँ पहले भी समझना है हमें, ठीक है। सपोज करो मैं आपको कोई कहता कि एक एपी है, जैसे मैं ऐसे ही दे देता एक एपी 1,3,5, ठीक है, और आप इसकी मुझे 78 टर्म बताओ, ठीक है। तो हमें बहुत सारा टाइम लगता और हम इसको 70 टाइम्स हमें लिखना पड़ता यहाँ से आगे, तब हम कहीं इसकी क्या पता फाइंड आउट कर पाते, इसकी 70th टर्म फाइंड आउट कर पाते। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान से समझो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे और हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती चली जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। चलिए देखो देखते हैं। अब क्या है, हमने क्या लिया, यहाँ हमने एक टर्म ले ली A1, फिर A1 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, A2 हमारी सेकंड टर्म और A3 हमारी थर्ड टर्म, और AN हो गई हमारी nth टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे वो कहता फोर्थ टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, एनी टर्म, कोई भी टर्म, कोई भी नंबर ऑफ टर्म। तो ये एक जनरल टर्म है और nth टर्म हो गई हमारी एनी टर्म या जनरल टर्म। देखो अब आगे, वेयर n इज द टर्म पोजिशन और या नंबर ऑफ टर्म। नेक्स्ट में दिखा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि फॉर द 25th टर्म, कोई कहेगी 25th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए 25th के लिए हमारा जो n है वो 25 हो गया, और फॉर द 28th टर्म हमारा n कितना हो गया 29 हो गया। तो समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे आएगा। इसके लिए जो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखो एक एपी ली और A1 हमारे पास, एपी में A1 जो होता है वही हमारा A होता है, और A2 कैसे अभी हमने फाइंड आउट करा था कि A1 में हम D ऐड कर दें, A3 में क्या करें A2 में D ऐड कर दें, और A4 में A3 में हम क्या कर दें कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएं। तो ऐसे हमारे पास सारी की सारी क्या आ जाएंगी, टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे हम। क्लियर। अब देखो आगे वो कहता है जो A1 है रिप्लेस बाय A, यदि हम A1 को A से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि A1 क्या है हमारा A, तो देखो क्या कंडीशन आएगी, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। A क्या हो जाएगा, सॉरी A2 क्या हो जाएगा A प्लस D। अब यदि हम थर्ड टर्म में आए और थर्ड टर्म में क्या करें, इस A2 को रिप्लेस कर दें। देखो A2 क्या है बेटा हमारा, यहां समझना है थोड़ा ध्यान से, वैसे तो फॉर्मूला में याद करना है। अब A2 क्या था A प्लस D। अब मैं इस A2 के प्लेस पे A प्लस D लिख देता हूं, है ना। तो देखो क्या कंडीशन बैठती है इससे आगे,
हमने इस a2 के प्लेस पे a प्लस डी लिखा, तो a प्लस ऐड कर दो इनको, तो a प्लस कितना आ गया 2d आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा, ये आ गया a प्लस 2d। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्म में, a3 को रिप्लेस कर दो a प्लस 2d से, तो हमने a3 की जगह लिख दिया a प्लस 2d, फिर इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d। फिर a4 में भी ऐसे ही कर लो भाई, a4 में इसको a4 को रिप्लेस कर दो a प्लस 3d से और सॉल्व करो, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 4d। इज इट क्लियर? तो देखो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, अब बाय यदि रिप्लेस 4 बाय 5, इसको 4 को किससे रिप्लेस कर दो, 5 से रिप्लेस कर दो। आगे चलो, तो हमारे पास क्या है, देखो एक कंडीशन ये आई, a जो 4 है, 4 को हमने लिख दिया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 4 ही होता है, तो a प्लस 5 माइनस 1 भी कितना आएगा, a प्लस 4d। नेक्स्ट में देखो यहां पे रिप्लेस 3 को क्या कर दो 4 माइनस 1 कर दो, और फिर क्या कंडीशन आ गई, देखो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसी 2 को रिप्लेस कर दिया हमने 3 माइनस 1 से, तो ये कंडीशन आ गई, और फिर आगे 1 को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस 1 से, तो कंडीशन ये आ गई। अब देखो लास्ट जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको तो 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही है, उसमें कोई कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं होता, तो इसको 1 माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। अब देखा हमने, देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहां a1 a2 a3 a4 आ रहा है, तो यहां पे भी आ रहा है a1, ये 1 2 3 4 5, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो हमने n की जगह क्या लिखा था 1 लिखा था, और a2 क्या सेकंड टर्म, तो n के प्लेस पे 2 लिख दिया, a3 का मतलब थर्ड टर्म, तो n के प्लेस पे 3 लिख दिया, तो एक हमारे पास जनरल टर्म बन के आ गई, वो आ गई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया जो सब में काम आएगा। और देखो ध्यान से समझना यार, इसमें कितने वेरिएबल हैं, फर्स्ट वेरिएबल है an यानी nth टर्म, एक वेरिएबल है a जो कि फर्स्ट टर्म है, एक है n जो कि nth टर्म है, और एक है हमारे पास d। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, देयर आर ओनली 4 वेरिएबल्स। तो हर सूरत में, हर कंडीशन में इन 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल्स आपके पास होंगे ही होंगे, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4th वन निकालना पड़ेगा, जो भी हमसे वो पूछ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यदि आप समझ लेते हो तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन से समझते हैं जो अभी हमने an का फॉर्मूला समझा था इससे पहले, कि कैसे हम इसकी कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं या nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, ये हमें एक AP गिवन है और इसकी हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर लो, देखो सॉल्यूशन जरा समझो, बहुत इजी है बेटा। इसमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th, यानी n हो गया हमारा 10, a इसकी फर्स्ट टर्म, a इस AP की फर्स्ट टर्म हो गई 2, कॉमन डिफरेंस निकालो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, मींस 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो d भी आ गया हमारे पास 5। अब हमें nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब a nth टर्म मीन्स 10 टर्म, तो यहां लिखा a 10, a हमारे पास 2 है प्लस n 10 है माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5 है, राइट। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 45 और 2 को ऐड करोगे तो आएगा 47। तो देखो यार, यदि हमसे कोई इसी में कहता कि इसकी 10 टर्म निकाल दो, तो हम क्या करते, हर एक बारी 5 5 5 5 ऐड करते रहते। तो ये सिंपल था, चलो 10 टर्म निकालना तो फिर भी आसान है, पर यदि कोई हमसे कहे इसकी 217th टर्म निकालो, तो कहाँ तक हम उसको ऐड करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एकदम इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे और हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कोई कहे, जैसे ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया, पर इसी क्वेश्चन पे यदि हमसे कोई कहे इसकी 50th टर्म निकालो, ठीक है, 51st टर्म निकालो, तो देखो मैं इसको और आगे करता हूं। यदि हमसे कोई पूछ रहा है N51, राइट, ये हमें फाइंड आउट करनी है।
तो आप ए तो वही है हमारे पास, तो हम क्या करें फिर फॉर्मूला लिखें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पे 2 आएगा प्लस एन के प्लेस पे 51 आ जाएगा। अब 51 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे 5। सॉल्व कर लो। 2 प्लस 51 से 1 गया तो कितना बचा 50 इंटू 5, तो 2 प्लस 55 जा 250 में 2 ऐड करा तो 250, ये आ गया हमारे पास 252। कितना आ गया 252। इसका मतलब इसकी 51st टर्म जो आ रही है वो कितनी है 252 है। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब एपी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, अभी तक क्या था हमारे पास टर्म्स थी, एक सीरीज थी, एक हमारे पास एपी थी, उसमें से हमें बताना होता था इसकी आप एन टर्म फाइंड आउट कर दो। अब हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे चलते हैं। एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, जितनी भी, जैसे फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स। हमने एक सीरीज ली, एक एपी ली 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब देखो इसमें जो S1 है, S1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 आ गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो भाई फर्स्ट टर्म तो 3 होगी, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया 3। फिर सेकंड में S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करो। कौन सी 3 और 5, इसको ऐड करा तो कितना आया 8 आया। फिर S3 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अब ये 1, 2, 3 यानी 3, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं हम। S4 हो गया सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी 1, 2, 3, 4 इन सबको ऐड कर लो 24 आ गया। ऐसे करके जितनी भी टर्म्स दी हैं, अब जैसे वो हमसे पूछ रहा है भाई सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म फाइंड आउट करो, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे हम यूज कर सकते हैं और आप कितनी भी टर्म्स का सम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है SN, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर देखो नेक्स्ट उसमें देखो सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला और थोड़ा समझ सकते हैं इसको आगे। देखिए नेक्स्ट, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं n/2, और जो ये 2a था हमारा, इस 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस a में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, ये इतना पोर्शन a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो हमारा an था ना। देखो हमने जो an का फॉर्मूला बनाया था, an ये आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला वाला फॉर्मूला। अब ये an को an भी लिख सकते हो, उसको लास्ट टर्म भी लिखते हो। देखो इससे नया फॉर्मूला बना है हमारे पास SN n/2 a फर्स्ट टर्म an को हम क्या लिख सकते हैं लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an तो दिया ही हुआ है, पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं SN n/2 ब्रैकेट a प्लस ये l क्या है हमारी लास्ट टर्म है, और an को भी हम क्या मानते हैं लास्ट टर्म ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, और इसके बाद इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में और कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इन्हीं के बेस पे हमारी सारी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, सारे सम्स हो जाएंगे, हम सब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम एक सम सॉल्व कर लेते हैं इससे नेक्स्ट। चलो बेटा SN का फॉर्मूला इस सम से देखते हैं क्या है। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें फर्स्ट पार्ट लिया हमने, जैसे 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10th टर्म। अब हमें इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। कोई नहीं जी, हमारे पास n क्या हुआ यहाँ पे, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, a कितना है 2 और d कितना है 7 माइनस 2 यानी कि 5, ये हमने निकाल लिया। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो SN का फॉर्मूला लगाओ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो बेटा, n कितना है 10, ये हम निकाल लें S10 n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n यानी 10 माइनस 1 इंटू डी आ रहा है हमारा 5। बस बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 2 5 जा 10, यहाँ लिखो 5, 2 2 जा 4 और 10 में से 1 गए बचे 9 इंटू 5, हमारे पास आया S10 इज इक्वल टू 5
मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, यहाँ 4 और 9 5 जा 45। सॉल्व करो, 5 इंटू 45 में 4 ऐड करा तो 49 और 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 4 24। इसका मतलब इसकी फर्स्ट एन टर्म्स का यदि हम इसको एन टर्म्स तक लिखें तो जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 245। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं इस पूरी चैप्टर में जिसके बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट।